प्रभु के नाम के धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस दोपहर के समय फिर से प्रभु के चरणों पर आने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इसमें प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस मंच पर उपस्थित प्रभु के सेवकों, मेरे पीछे बैठे हुए प्रभु के सेवकों, सामने बैठे हुए वरिष्ठ प्रभु के सेवकों, सेविकाएं, जवान और युवतियों, सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रेम की सलाम। हालेलुया। प्रभु की छुटकारा अनुभव करने वाले प्रियो, प्रभु हर एक व्यक्ति को हर एक बंधन से छुटकारा देना चाहता है। प्रभु के सन्मुख में कोई भी ऐसा बंधन कठिन नहीं है। परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आपके दिमाग में, आपके विचार में सुबह सुना हुआ संदेश में तनिक भी डाउट है तो मैं कह रहा हूं, आप मुझे डाउट नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु को डाउट कर रहे हैं। प्रभु से असंभव कुछ भी नहीं है। आपका बंधन कितना भी पुराना हो, कितना भी भयंकर हो, प्रभु छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। इतना ही याद रखना, जिस प्रभु ने 4 दिन से कब्र में रखा हुआ लाजर को अगर उस बंधन से बाहर लेकर आया है तो आपका बंधन लाजर के बंधन के समान नहीं है, उससे बहुत हल्का है। तनिक में परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, बीच में कई लोगों के घर के अंदर शैतान का तांडव मचा रखा है। सुन रहे हो मेरी बात को? मैं उसको गुजराती में समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन हिंदी में बता रहा हूं। शैतान का तांडव मतलब शैतानिक ताकतें घर के अंदर वास करने के कारण आपके घर में शांति नहीं है। बिन मतलब की झगड़ा होता है, प्रार्थना नहीं कर सकते आप, गाना तक नहीं गा सकते हैं, आपको बुरी बातों में, व्यर्थ बातों में फंसा के रखता है, जिसके जरिए से आप कीचड़ में फंसते फंसते जा रहे हैं। इस प्रकार का एक दृश्य प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया। आप में से किसका है मुझे पता नहीं, लेकिन किसी का भी हो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु की आत्मा में, प्रभु के पास आ, प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु छुटकारा देगा। कोई ताकत प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। पहले हमें यह विश्वास होना चाहिए, मैं किस परमेश्वर के पास आया हूं, किस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, किस परमेश्वर के सामने मैं प्रार्थना करता हूं, किस परमेश्वर की मैं स्तुति गा रहा हूं, किस परमेश्वर की मैं प्रचार कर रहा हूं। उसके बारे में अच्छी ज्ञान होनी चाहिए। कौन है वो जिसने आकाश और पृथ्वी को अपने सामर्थ्य और अपने बढ़ाए हुए भुजा से बनाया, जिसके शब्द बोलने से ही सब कुछ उत्पन्न हो गया, और जिसके बोलने से सब कुछ स्थिर रहता है, और जिसके बोलने से सब कुछ चलता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। उस परमेश्वर की सामर्थ्य की कमी कभी हो ही नहीं सकता। और उसने सिर्फ लाजर को मृत्यु में से जिलाया, इतना भी नहीं है। उस यीशु से पूछे, वो कहेगा मैं खुद मृत्यु में गया था, लेकिन मैंने मृत्यु के बंधन को तोड़कर फिर से जिया हूं। वो प्रभु है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तो हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, जिसकी प्रचार करते हैं, ही इज नॉट ए डेड गॉड, ही इज अ लिविंग गॉड। वो जीवित परमेश्वर है। सो बिलीव, विश्वास करें कि उसके अंदर सामर्थ्य है। मैं आपको अजीब लगेगा, यू मे फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज, लेकिन मैं अलग तरीके से सोचता हूं, लेकिन आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। वचन में जाने से पहले इस संदर्भ में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप बहुत ही परिचित है इस दाऊद और गोलियत का युद्ध के बारे में, काफी परिचित है ना? हेलो, लड़ाई झगड़े में हम लोग काफी परिचित है। हालेलुया। तो वो कोई भी हो, ईसाई हो, दूसरे हो, लड़ाई झगड़े में हम लोग, हमारा भी खून खौलता है। मौका मिले हम भी 4 गोलियां को गिरा दे, लेकिन हमारी बस की बात नहीं है ना? तो आपको उस संदर्भ में आपको ध्यान में ले आना चाहता हूं।
दाऊद और गोलियत आमने सामने खड़े हैं। अब मेरे साथ रहना, जरा सोचने के लिए मजबूर करता हूं मैं आपको। गोलियत का हुलिया, उसका साइज, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, सब कुछ बाइबल में लिखा है, और दाऊद कितना था वो भी लिखा है। आपको क्या लग रहा है, जब ये दोनों मैदान में खड़े हैं आमने सामने, दोनों की आर्मी अपने अपने जगह पे खड़े हैं, सुन रहे हो मेरे साथ? अब समझ लीजिए उस आर्मी जो खड़े हैं उसमें हम लोग भी हैं, हम लोग भी साथ में खड़े हैं। अभी हैं नहीं, लेकिन समझ लीजिएगा उस आर्मी में हम लोग भी साथ में खड़े हैं, और हमारे सामने तराई में, तराई समझ रहे ना, माउंटेन के नीचे से आते समय वैली, तराई में दोनों जगह पर, एक जगह पर दाऊद खड़ा है और एक जगह पर गोलियत खड़ा है। हम लोग आपस में बात करेंगे वहां पे खड़े रहते समय? हेलो, बात करेंगे कि नहीं? हम वहां खड़े हैं पीछे पर्वत के ऊपर, आपस में बात करेंगे कि नहीं? अरे करेंगे यार, हमारा मुंह थोड़ी बंद रहता है हमारा मुंह या तो खाने के लिए समय बंद रहता है, या तो बात करते रहेंगे, या तो सो जाएंगे, तो बात जरूर करेंगे। हमारी आपसी बात, कन्वर्सेशन क्या होगा? हमारे सामने एक ही दृश्य है। क्या दृश्य है? एक गोलियत है और दूसरा दाऊद है। आपस में क्या बोलेंगे? बोलिए। आप लोग खड़े हैं भाई, आप लोग क्या बोलेंगे आपस में? आप पूछेंगे कि दोनों कैसे झगड़ेंगे? हाँ? क्या होगा? दाऊद कैसे गोलियत को मारेगा? आपसे ये तो भाई लोग बोले, बहनों क्या बोल रहे हैं? कौन जीतेगा? अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। बताइए बहनों, आपस में क्या बोलेंगे आप? हाँ? दाऊद में ज्यादा और कॉन्फिडेंस है। हाँ, कि वो दाऊद, मतलब आप कहेंगे दाऊद मूर्ख है। एनीबडी एल्स? हाँ, 5 सेकंड में दाऊद का खेल खत्म। मुझे लग रहा है ये भाई साहब जो लास्ट में बोले ना, इसके बात में दम है। बाकी सब लोगों ने बोला तो इच्छा तो यही था बोलने का, बोलने की इच्छा तो यही था। देखो, मैं हमारी आंसर थोड़ा सा हटके क्यों है? क्योंकि हम संभव को जानते हैं, इसलिए संभव हो चुका है ना, विषय हो चुका है, इसलिए अब हमें आंसर देने में थोड़ा सा झिझक है। लेकिन उस समय पर संभव हुआ नहीं है, संभव होने जा रहा है। उस समय पर का सच में विचार क्या है? ये जो व्हाट इज योर नेम ब्रदर? विपुल भाई ने जो कहा, मैं उसको थोड़ा सा आपकी गुजराती में बोलूं, 2 शब्द में गयो। आ तो गयो, बस खत्म। इतना, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड। आपको पता नहीं कि क्या हुआ। अभी हमने बाइबल पढ़ लिया है, हमें जानकारी हो गई है, इसलिए हमें पता है कि दाऊद बड़ा जीत कर आया था। इसलिए अब हमको उत्तर देने में थोड़ा सा नहीं यार, नहीं हम अच्छा उत्तर देंगे, बढ़िया सा उत्तर देंगे, नहीं क्या होगा, कौन जीतेगा, ये सब पॉलिश लैंग्वेज है। लेकिन हकीकत यह है कि यदि हम लोग वहां पर खड़े होते, क्योंकि हम तो अविश्वास, आज भी कहाँ हमारे पास विश्वास है? इतने सब सुनने के बाद भी हमारे पास विश्वास थोड़ी है। हम तो यही बोलते हैं, गयो, छोकरा गया, यही हम बोलेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, भले वो जितने खड़े थे उन लोग भले ऐसे बात किया होगा, लेकिन दाऊद के मन में ये डर क्यों नहीं आया? That's what I'm asking you. दाऊद के मन में जब वो गोलियत का सामना करने के लिए जा रहा है, अकेला जा रहा था, तो उसके मन में डर क्यों नहीं आया? उसके हाथ में भाला नहीं, उसके हाथ में तलवार नहीं, उसके हाथ में वो जो जिलम पकड़ने वाला आदमी नहीं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं सिवाय पत्थर और गोफन। ये लेकर वो चल के जाते समय उसको डर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया उसको डर? क्योंकि उसने गोलियत को देखा नहीं। उसने गोलियत को देखा नहीं। गोलियत उसके सामने ऊंचा खड़ा है। मेरी एक आत्मिक मतलब को समझाने के लिए कह रहा हूं। गोलियत उसके सामने बहुत ऊंचा पहाड़ के समान खड़ा है,
लेकिन दाऊद चल के जाते समय उसने क्या देखा जानते हो? गोलियात के पीछे छुटकारा देने वाला परमेश्वर खड़ा है। सुन रहे हो आप? आज तेरी समस्या को देखकर तू घबराना मत। समस्या के पीछे खड़े रहने वाला परमेश्वर को देखकर धन्यवाद दे। समस्या से छुटकारा देने वाला प्रभु को देख। तू अपने बीमारी को मत देख, तू अपने बंधन को मत देख, बंधन से छुटकारा देने वाला प्रभु को देख। वो प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, वो प्रभु सामर्थी परमेश्वर। मैं कई बार सोचा, पत्थर लगने के बाद पत्थर सिर पे लगा था तो पीछे कैसे गिर गया, आगे कैसे गिरा? पत्थर सिर पे लगा, पीछे गिरना चाहिए ना, ये आगे गिरा। गोलियत आगे गिर पड़ा। लिखा नहीं है बाइबल में। मैं इस प्रकार कल्पना करता हूँ, बाइबल के वचनों को पढ़ते समय बहुत सोचता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसा लगा। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगा, काल्पनिक है। पत्थर लगा नहीं कि पीछे से परमेश्वर ने लात मारा उसको। पत्थर लगा नहीं कि पीछे से परमेश्वर ने लात मारा कि गोलियत आगे गिरा। किसके पास? दाऊद के पांव के तले गिरा। कहने का मतलब, समस्या के पीछे छुटकारा देने वाला परमेश्वर को देखो, समस्या को नहीं। हवा को नहीं देख, हवा से छुटकारा देने वाला प्रभु को देख। लहरों को नहीं, लेकिन लहरों को शांत करने वाला प्रभु को देख। आज दिन के समय में प्रभु की आत्मा में आपसे कहना चाहता हूं, आपकी बंधन को मत देखना, लेकिन बंधन से छुटकारा देने वाला परमेश्वर को देखो। आपकी समस्या को मत देखना, लेकिन समस्या से छुटकारा देने वाला प्रभु को देखो। आपकी बीमारी को बार बार मत देखना, लेकिन बीमारी से चंगाई देने वाला प्रभु को देखो। आपकी बच्चा बेकार है, लेकिन उसकी बेकारी को मत देखना, बच्चे को छुटकारा देने वाला प्रभु को देखो। आपका बच्चे का दिमाग नहीं चलता है, बुद्धू है करके मत कहना, लेकिन समझदार प्रभु को देखो जो उसको बुद्धि और ज्ञान दे सकता है। हालेलुया। आज को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि प्रभु को देखो। आई एम चैलेंजिंग यू एंड आई एम इनवाइटिंग यू टू सी गॉड। लुक टू जीसस, लुक टू जीसस। शैतान हर समय हमारी समस्या को दिखाएगा, शैतान हर समय हमारी तंगी को दिखाएगा, शैतान हर समय हमारी नाकामयाबी को दिखाएगा, शैतान हर समय हमें हरावट को दिखाएगा। इतने बार तू हार गया है, इतने बार तू सफल नहीं हुआ, इतने बार तू विफल हो गया, इतने बार ये हो गया, अब तेरे से जीत की बात नहीं है, अब तू नहीं जीत पाएगा, अब तू खड़ा नहीं रह पाएगा, अब तेरी बस की बात नहीं है। मैं कहता हूं उसको बार बार मत देख, बार बार मत बोल, लेकिन तू कहना मेरा प्रभु जयवंत है, मेरा प्रभु जयवंत है। कहां पर जयवंत हुआ? कलवरी क्रूस पर शैतान के सिर को कुचलकर जयवंत हुआ है। मृत्यु के बंधन को तोड़कर बाहर आया हुआ जयवंत है। मेरा प्रभु जयवंत है, तो मैं उसके पीछे भाग रहा हूं, मैं भी जयवंत रहूंगा। हालेलुया। प्रभु में ही हमारे जय है प्यारो। आगे बढ़ेंगे, वापस पढ़ेंगे उसको। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय हम 30 से 34 तक पढ़े थे। रिंकल हमें, पास्टर रिंकल हमें गुजराती में पढ़ेंगे, उसको आवाज जोर से पढ़ेंगे। बाकी सभी लोग ये बात, आवाज को ध्यान से रखना, ध्यान घर लेकर जाना। परमेश्वर को आपकी जरूरत है, प्रभु को आपकी जरूरत है ब्रदर। हालेलुया। 19:30 से लेकर 34। સામેના ગામમાં જાઓ, તેમાં પેસતા જ એક ગધેડાનું વછેરું બાંધેલું તમને મળશે, તે પર કોઈ માણસ કદી બેઠું નથી, તેને છોડી લાવો। જો કોઈ તમને પૂછે કે તેને કેમ છોડો છો, તો એમ કહેજો કે પ્રભુને એનો ખપ છે। જેઓને તેણે મોકલ્યા તેઓ ગયા, અને જેમ તેણે તેઓને કહ્યું હતું તે જ પ્રમાણે તેઓને મળ્યું। તેઓ વછેરું છોડતા હતા ત્યારે તેના ધણીઓએ તેમને પૂછ્યું કે તમે વછેરું કેમ છોડો છો? તેઓએ જવાબ આપ્યો કે પ્રભુને તેનો ખપ છે। हालेलुया। क्यों उसको खोल रहे हो? उसके बंधन को क्यों खोल रहे हो? तो कहना परमेश्वर को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसकी जरूरत है। प्यारो, आपका बंधन को तोड़ने के पीछे परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि प्रभु आपको चाहता है, प्रभु आपको चाहता है। गॉड नीड्स यू। परमेश्वर आपको चाहता है। कोई भी अपने आप को बेकार मत समझना, कोई भी अपने आप को नाकामयाब मत समझना, कोई भी अपने आप को नालायक मत समझना। मैं हिंदी, शुद्ध हिंदी में बोलता हूं, नालायक मत समझना। प्रभु के दृष्टि में तू विशेष है, प्रभु की दृष्टि में तू बहुमूल्य है,
प्रभु की दृष्टि में तू परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है। यशायाह नबी में लिखा है कि वो तुझे नाम लेकर बुलाता है। मैं दिल्ली से आया हूं, आपका किसी का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है और जिस परमेश्वर की उपस्थिति है वो आपके नाम को जानता है, वो आपके पता जानता है, आपकी परिस्थिति जानता है। क्यों? क्योंकि आप उसके दृष्टि में विशेष है। दुनिया आपको कहेगा बेकार, दुनिया आपको कहेगा मूर्ख। दुनिया की मूर्ख की शब्द सुनते समय आनंदित हो जाना, क्योंकि प्रभु तुझे बहुमूल्य समझता है। हालेलुया। मैं विपरीत बताता हूं, दुनिया तुझे कहेगा बहुत बढ़िया, तो समझ जाना प्रभु की दृष्टि में बढ़िया नहीं है, क्योंकि दुनिया और प्रभु साथ साथ में नहीं चलता है। हालेलुया। दुनिया शाबाशी देते समझ जाना कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। दुनिया चार गाली देगा तो समझ जाना प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। बोलने में तकलीफ होगा, मैं जानता हूं आपको। इस बात में हालेलुया बोलने में तकलीफ होगा, मैं जानता हूं, लेकिन हकीकत यही है। हम जो लोग हैं ना, हमारी डीएनए समझते हैं? डीएनए के अंदर हमें दोनों चाहिए। दुनिया की शाबाशी भी चाहिए, प्रभु की शाबाशी भी चाहिए। दोनों हो नहीं सकता, दोनों नहीं हो सकता। संसार अपनी रीति से सोचता है, प्रभु का सोचने का ढंग ही अलग है। प्रभु के पीछे चलने वाले प्यारों, हमारे लिए प्रभु की शाबाशी अहम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु कहता है मुझे उसकी जरूरत है, उसके बंधन को खोल डाल। देखिए, गधे के बछड़े का बंधन खोलना आसान था, लेकिन हमारे बंधनों को रस्सियों से नहीं बांधा है, शैतान ने अपनी रस्सी से बांधा है। कौन सी रस्सी है जानते हो? झूठ का रस्सी। इसलिए हमको तसल्ली होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैं कहता हूं झूठ और मिथ्या में फंसना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा तुम एक चीज को जानोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारी बंधन खुल जाएगी जब तुम एक चीज को जानोगे। जानते हैं वो कौन सा चीज है? सत्य को जानोगे। यूहन्ना 8 का 31 और 32 में लिखता है, प्रभु कहता है when you know the truth will set you free। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब आप पूछेंगे सत्य क्या है? What is truth? दुनिया में जो दिखता है सब झूठ है, सब मिथ्या है। हम सब झूठ बोलने वालों में से, हम पैदाइशी झूठ में हुए हैं। We are all liars of the first degree। मौका मिलते ही हम झूठ बोलेंगे, लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति झूठ बोलता है। हम लोग कहते हैं हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोला। हर व्यक्ति झूठ और पाप के अधीन में है, क्योंकि उसमें कंट्रोल करने वाला शैतान है। और कंट्रोल करने वाला शैतान के बारे में प्रभु ने कहा वो झूठ का सरदार है। पगड़ी बांधने वाला नहीं, लेकिन झूठ का लीडर है, झूठ का पिता है। जब वो अपनी भाषा बोलता है वो झूठ बोलता है। जब भी वो झूठ बोलता है वो अपनी मातृभाषा बोलता है। When he speaks his mother tongue and his mother tongue is lies। आपको नहीं लग रहा है कि हम भी झूठ बोलते हैं? ऐसे कभी मैंने पंखे की आवाज सुना नहीं। इतना सन्नाटा छा गया, इतना सन्नाटा छा गया कि पंखे की आवाज सुनाई दे रहा है। या तो मेरे कान खुल गए होंगे या तो आपके मुंह बंद हो गया होगा। आपको नहीं लग रहा कि हम लोग झूठ बोलते हैं? घर में कितने झूठ बोलते हैं हम? बच्चे माँ बाप से कितने झूठ बोलते हैं? कहता है मैं ट्यूशन में जाता हूं, बाकी आप जानते हैं। पति पत्नी कितने झूठ बोलते हैं? पति कहता है कि मैं ऑफिस में से लेट हो गया हूं, ऑफिस में बैठा हूं। और आजकल मोबाइल से हॉर्न की आवाज भी निकाल सकता है या शांति आवाज निकाल सकता है। कोई कहता है मैं ट्रैफिक, दिल्ली यहां पे तो ट्रैफिक नहीं, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है, एक एक घंटा ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं और मोबाइल से हॉर्न की आवाज सुनाई देता है। वो ट्रैफिक में नहीं है और कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है वो।
जिसका मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आपस में झूठ, बच्चे माँ बाप से झूठ बोलते हैं, माँ बाप बच्चों को झूठ बोलते हैं, पति पत्नी से झूठ कहता है, पति पत्नी से झूठ कहता है, चर्च में आते समय विश्वासीगण फादर से झूठ बोलता है, बिशप से झूठ बोलता है। क्यों नहीं आए आज चर्च में आप जानते हैं क्या क्या बोलते हैं आप, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ छाया हुआ है सब जगह झूठ छाया हुआ है, क्योंकि झूठ की आत्मा जो है संसार को चलाती है। झूठ में हम विश्वास करते हैं, झूठ में विश्वास करते हैं। सच में विश्वास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। झूठ कहता है 10,000 तू डाल दे, 5 साल में ये 50,000 हो जाएगा। सोचे बिना 10,000 डालता है, क्योंकि 5 साल में क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। 10,000 सोचे बिना डालता है, 5 साल में जो 10,000 था वो 5,000 हो गया। तब जाकर के सिर पीटता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि यार धोखा दे दिया। समझ में आया? उसके बाद तुरंत सिर पीटने के बाद तुरंत आता है, 2 घंटे के बाद दूसरा आया, 2,000 डाल दे, 5 साल में 10,000 हो जाएगा। तुरंत 2,000 देता है, अभी तो सिर पीटा था तू। क्यों? क्योंकि झूठ की मिथ्या, झूठ का ताकत इतना ज्यादा है। ये कर दे तो ये हो जाएगा, वो कर दे तो ये हो जाएगा, ये कर दे तो ये हो जाएगा। सब विश्वास करने के लिए तैयार है। पैसे इतना भर, 1.5 लाख रुपया दे दे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर साइन कर ले, ये जो जमीन है वो तुम्हारे नाम हो जाएगा, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगा, सरकार ने बोला है, ये बोला है, फलाना डींगना सब कुछ। और हम इतना जल्दी विश्वास करने के लिए तैयार है। We are ready to believe so much because lie is governing. लेकिन प्रभु बार बार कहता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये बार बार कहता है, हम विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत कौन सा है? जॉन 3:16 हकीकत है या ये हकीकत है जो जमीन देने वाला है? सोचो। मनुष्य के मुख से निकलने वाले हर एक चीज झूठ और मिथ्या को दर्शाता है, और मनुष्य भी उसको विश्वास करने के लिए तैयार है। हम शैतान बोलते हैं वो भी सुनने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु बोलता है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। शैतान बोलता है तू इस बीमारी में मर जाएगा, हाँ यार मर जाऊंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर, करेगा क्या? शैतान ने बोला तुरंत सुन लिया, प्रभु ने बोला तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? बिकॉज झूठ हमें कब्जा कर रहा है, झूठ कब्जा कर रहा है, मिथ्या कब्जा कर रहा है, हमें झूठ के रास्ते में ले जाना चाहता है। झूठ शैतान का जागिर है। lie is the empire of the devil. झूठ शैतान का जागिर है, और ये झूठ दुख की बात है कि चर्चेस में भी प्रवेश हो गया है। मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु का वचन सत्य है, प्रभु सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, पर वचन परमेश्वर था। वचन सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, सुसमाचार सत्य है। सुसमाचार, द गॉस्पेल इज ट्रूथ। इसके सिवाय बाकी सब कुछ मिथ्या है। एवरीथिंग इज रॉन्ग। विश्वास करिए। मैं कई बार अचंभित हो गया कि प्रभु ने मनुष्य को इतना प्रेम किया, मनुष्य को सिर्फ उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया, इतना भी नहीं, लेकिन उसने अपना वचन, वर्ड जो वचन जो है, उसने अपनी भाषा में हमको दिया ताकि हम इस सत्य को समझ पाए। मैं सोचा था अगर ये हिब्रानी और ग्रीक, क्योंकि पुराने करार जो है हिब्रानी भाषा में लिखी गई थी और नए करार जो है ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, ये दोनों भाषा में लिखी गई हुई बाइबल को हमको पढ़ने की नौबत आ जाती तो हम तो पढ़ ही नहीं पाते। पढ़ पाते? ग्रीक भाषा, गुजराती ढंग से नहीं आता तो कहां ग्रीक में जाते हम। प्रभु ने इतनी प्रेम की हम कर कि उसने अपनी अपनी भाषा में, मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, इनके पास हिंदी है, किसी के पास गुजराती है, किसी के पास मराठी भाषा का है, अलग अलग भाषा में प्रभु ने हमें दे दिया ताकि हम सत्य पर विश्वास करें। लेकिन झूठ की चीख को कौन रोकेगा? झूठ चिल्लाता है रोज, झूठ रोज हमें गलत रास्ते ले जा रहा है।
लेकिन सुसमाचार सत्य है। सुसमाचार सत्य है। सत्य जब तुम जानोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य जानोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य क्या है? सत्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट इज ट्रूथ। हालेलुया। हम हियाव के साथ कह सकते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर सत्य है तो यीशु मसीह है। इसलिए सत्य पर विश्वास करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या है ये सुसमाचार? व्हाट इज दिस गॉस्पेल? यही तुम्हें आजाद करेगा, बाकी कोई चीज आजाद नहीं करेगा। क्या ये सुसमाचार? मानव जाति की उद्धार के लिए, पाप किया हुआ मानव जाति की उद्धार के लिए। ध्यान से सुनना, अगली 15 मिनट जो मैं कहने जा रहा हूं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा, लेकिन अब ध्यान से सुनना। पाप किया हुआ मानव जाति की उद्धार के लिए हर मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। इस मनुष्य को, जिसमें कोई जाति, नात, रिलीजन, कास्ट, कलर, लैंग्वेज का भेदभाव बिना, ध्यान से सुनना, किसी लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ज्योग्राफिकल, किसी भी बात का भेदभाव बिना हर मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। उस मनुष्य की उद्धार करने के लिए दुनिया में और कोई मार्ग नहीं है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जो मनुष्य को उद्धार दे सकता है पाप से, और उसका नाम है यीशु मसीह। His name is Jesus Christ। और मुझे आज गर्व है उस यीशु का नाम लेने के लिए। आपको भी गर्व होना चाहिए कि उस यीशु ने मुझे बचाया है करके। आपको भी हालेलुया आनंद होना चाहिए, उस जीसस laid his life for me। उस यीशु ने मुझे बचाया। कैसे बचाया प्यारो? कन्या मरियम के द्वारा जन्म लेने के लिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। उसका कोई वंशावली नहीं, यहूदा गोत्र में उसका जन्म हुआ तो भी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, स्वर्ग राज में विराजमान परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र, परमेश्वर के अवतार बनकर जैसे इस पृथ्वी पर आया, उसके जन्म लेने के समय पर सारे दरवाजे बंद थे उसके लिए। मरियम हर दरवाजे पे खटखटाती थी कि एक दरवाजा खुल जाए कि जन्म देने के समय मेरा बेटा जन्म ले, मेरा बच्चा जन्म ले, लेकिन कोई दरवाजा उसके लिए खुला नहीं। लेकिन याद रखना, आकाश और पृथ्वी से परमेश्वर ने जब कहा कि मैं अपना संतान को भेजूंगा, दुनिया की कोई भी दरवाजा उसकी उत्पत्ति को रोक नहीं सकता है। उस दिन उसका जन्म के लिए सारे दरवाजे बंद हुए, लेकिन यीशु का जन्म हुआ है। Jesus was born, सारे दरवाजे बंद हो जाए, लेकिन प्रभु ने जो प्लान किया ना, उसको रोकना इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है। याद रखना, आप भी इस विषय को याद रखना। मेरे जीवन के लिए प्रभु ने जो प्लान किया है वो कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए, लेकिन प्रभु एक दरवाजा खोलेगा। दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए, प्रभु एक दरवाजा खोलेगा। आज किसी को तो परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, तेरे जीवन के सामने, तेरे भविष्य के सामने सारा दरवाजा तुझे बंद दिख रहा है, लेकिन तू प्रभु के पास आ। जिस परमेश्वर के लिए दरवाजे खुले, वो परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। आज दिन के समय विश्वास करना, वो प्रभु तेरे लिए रास्ता खोलेगा, तेरे भविष्य के लिए रास्ता खोलेगा। He will open a way। उसका जन्म हुआ, लोग उसको मारने के लिए उस समय से चालू हुए थे। जन्म होते ही राजा को लगा कि अब उसको मारना पड़ेगा, लेकिन वो उस समय मरने के लिए नहीं आया। मैं कहता हूं, हर व्यक्ति जन्म लेता है जीने के लिए। हर व्यक्ति जन्म लेता है जीने के लिए। पूरे इतिहास को पढ़ लीजिएगा, हर व्यक्ति जन्म लेता है जीने के लिए। हम भी जन्म लेते हैं जीने के लिए। हम 80 साल हो जाए तो भी मरना नहीं चाहते हैं, 90 साल हो जाए तो भी मरना नहीं चाहते हैं, एक पांव कब्र में रहे तो भी हम प्रार्थना करते हैं, मुझे उठा ले प्रभु जी, यही हमारी प्रार्थना रहता है। लेकिन एक ही व्यक्ति आया, इस संसार में जन्म लिया, जीने के लिए नहीं, लेकिन मरने के लिए। Only to die। Hallelujah। He came not to live but to die। वो मरने के लिए आया। किसके लिए? अपने लिए मरने के लिए नहीं, अपने लिए मरने के लिए नहीं, लेकिन सारे मानव जाति के लिए जो पाप के कीचड़ में पड़े थे, उसके लिए खातिर अपना जान देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया है। हालेलुया। आपको लग रहा हो कि इतने जोश में क्यों बोल रहा है यार? इससे बड़ा जोश होता तो मैं इससे जोश में बोलता। इतना ही ताकत है, जितना ताकत प्रभु ने दिया उतने में, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया है मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। क्यों किया है? क्योंकि मैं पाप में जन्म लिया, मैं पाप में पड़ा हुआ था, मैं पाप के कीचड़ में पड़ा हुआ था। कोई मुझे बचाने नहीं आया। मेरे माता पिता मुझे बचा नहीं सकते, मेरे फादर मुझे बचा नहीं सकता, मेरा बिशप मुझे बचा नहीं सकता। उस पाप के कीचड़ में से मुझे कोई नहीं बचा सकता। उस पाप के कीचड़ में मैं रोया, मैं चिल्लाया,
इस पाप के कीचड़ में कब तक पड़ा रहूंगा, ये कीचड़ मुझे खींच लेगी, मुझे बचाने के लिए कोई है। उस समय पर एक व्यक्ति का अदृश्य हाथ आया, एक व्यक्ति का अदृश्य हाथ आया। वो किसका हाथ है जानते हो? वो मेरा प्रभु यीशु मसीह का अदृश्य हाथ है। वो प्रभु यीशु मसीह का अदृश्य हाथ है। उस पाप के कीचड़ में से मुझे उबारा उसने, मुझे उबार के उसने क्या किया जानते हो? हवा में लटकाया नहीं, उस उबार के मुझे क्या किया? चट्टान पे खड़ा कर दिया। हालेलुया, उसने मुझे चट्टान पे खड़ा कर दिया। वो चट्टान कैसा है? वो चट्टान कौन है जानते हो? वो चट्टान मेरा यीशु मसीह है। उस यीशु पर उसने मुझे खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद उसने मेरे मुंह में एक नया गीत दिया। क्या गीत है जानते हो? परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, जो चट्टान पर खड़ा है उसके मुंह से गाली नहीं निकलता, जो चट्टान पर खड़ा है उसके मुंह से झूठ नहीं निकलता, जो चट्टान पर खड़ा है उसके मुंह से दूसरों की बुराई नहीं निकलता, जो चट्टान पर खड़ा है वो गंदी बातें नहीं करता, जो चट्टान पर खड़ा है उसके मुख में एक ही शब्द है, वो परमेश्वर की स्तुति करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप सोच लीजिए, आपके मुंह से गंदी बातें निकल रहा है तो आप चट्टान पर नहीं खड़े हैं। आपके मुंह से झूठ निकल रहा है तो आप चट्टान पर नहीं खड़े हैं। आपके मुंह से गाली निकलता है तो आप चट्टान पर नहीं खड़े हैं। चट्टान पर जिसको खड़ा किया है वो चट्टान कौन है जानते हो? वो चट्टान मेरा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु पर खड़े रहने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, यीशु पर खड़े रहना व्यक्ति गाली नहीं बोल सकता, यीशु पर खड़े रहना व्यक्ति दूसरों की बुराई नहीं कर सकता। उसके मुख से अगर कुछ निकलेगा वो परमेश्वर की स्तुति है। हालेलुया, हालेलुया। आप पूछेंगे हम क्या स्तुति करें? यार मैं खड़ा हूं, वही स्तुति के योग्य है। मैं खड़ा हूं, उसने मुझे जीवन दिया इसलिए। मैं बोल रहा हूं, उसने मुझे बोलने के लिए शक्ति दिया इसलिए। मैं ये पकड़ रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में उसने ताकत दिया इसलिए। मैं खड़ा हूं, मेरे पैरों में उसने ताकत दिया इसलिए। मैं जानता हूं हजारों लोग हॉस्पिटल में पैर टूट के हुए पड़े हुए, लेकिन मुझे प्रभु ने पैर दिया, इसलिए मेरे मुंह से स्तुति निकलेगा। हालेलुया। कितने लोग कुर्सी पर बैठ नहीं सकते हैं, वो बैठ नहीं सकते, लेकिन आप कुर्सी पर बैठे हैं, ये प्रभु की कृपा है। हालेलुया। कितने लोग पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, प्रभु की कृपा है। कितने लोग खा नहीं सकते हैं, लेकिन आप खा रहे हैं, यह प्रभु की कृपा है। कितने लोग पानी पी नहीं सकते, लेकिन आप पी रहे हैं, प्रभु की कृपा है। कितने लोग सोच नहीं सकते, आप सोच रहे हैं, प्रभु की कृपा है। कितने लोग देख नहीं सकते, आप देख रहे हैं, प्रभु की कृपा है। क्यों ना स्तुति करूं? हालेलुया, क्यों ना स्तुति करें? मैं कहता हूं प्यारो, आपके घर में शांति होना है ना, गाली बंद कर, प्रभु की स्तुति कर। हालेलुया। जो है उसके लिए, प्रभु के लिए स्तुति करो। प्रभु जी तूने मकान दिया इसलिए धन्यवाद, खाने के लिए दिया इसलिए धन्यवाद। हाँ शू दाल बनाव्यो छे ये नहीं बोल, आ दाल माटे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। घर पे बोलते ना, घर की आवाज है। हाँ शू रोज रोज दाल बनावो छो। हालेलुया। रोज रोज दाल बनाएगा तो प्रभु की धन्यवाद देना। प्रभु जी दाल के लिए धन्यवाद। एक दिन ये दाल बंद हो जाएगा। अच्छा रोज दाल देंगे? नहीं बेटा नहीं। मैं कहता हूं इसको टेस्ट करो, तू धन्यवाद देख के कर। अगला दिन बीवी को लगेगा यार बहुत धन्यवाद दे रहा है, इसको आज मैं चिकन खिलाती हूं। आप लोग टेस्ट नहीं करते हैं प्रभु को। आपको लग रहा है रोज बोलेगा तो रोज बनाएगी, नहीं बनाएगी। आपको क्या लग रहा है प्रभु सिर्फ आपके दिल में काम करेगा? प्रभु उसके दिल में भी काम करेगा। हालेलुया। प्रभु उसके दिल में भी काम करेगा, बोलेगा बेटी आज तू चिकन बना। हाँ, प्रभु से बात नहीं कर सकता। हमको क्या लग रहा है ये बेकार है, अरे ये तो प्रभु के प्यारे है। हालेलुया। प्रभु से बात। मैं हर समय कहता हूँ, मेरे बेटे को मैं क्या करता था, मम्मी दाल बनाती थी। दिल्ली में तो आप जानते हैं उत्तर भारत में दाल तो रोज का एक धंधा है। हमारा बेटे का मुंह एकदम छोटा हो जाता था, एकदम छोटा हो जाता था। दाल देख के ऐसा लगता था कि विष पी रहा हूं। हमने कहा उसको, भाई बेटा दाल बलिया बना है, वो दाल पी ले। अच्छा दाल पी ले, अच्छा ना मुंह बना के पीता था। मैं बोलता था इसलिए पीता था मुंह बना के। लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन का समय था, दाल मिला हुई बड़ी बात है यार। अरे लोग चले गए, लोग चले गए, लोग चले गए, लेकिन प्रभु ने दाल खाने के लिए दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अरे घर पे गाली बंद कर, घर पे झूठ बंद कर। तेरा घर परमेश्वर की महिमा का जगह होने पाए, तेरा घर परमेश्वर की स्तुति निकलने का जगह होने पाए। तेरे घर में बेकार की सीरियल बंद कर, बेकार के यूट्यूब में से आने वाले, ट्यूब में से, पाइप में से आने वाली गंदगी बंद कर और तू प्रभु की स्तुति कर। हालेलुया। आजकल ट्यूब और पाइप ही चल रहा है। वो सीवेज है, दूसरा है मुझे पता नहीं।
बंद करो ये सब। प्रभु की स्तुति, हजारों चीजें प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करने की। हमने अपने बेटे से कहा कि भाई तू धन्यवाद देके दाल खा। अच्छा है, नहीं मैं मुंह बना रहा था, आज चिकन नहीं बनाया, आज वो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, फलाना ढींगना। हाँ, लॉकडाउन बंद हो गया, कॉलेज खुल गया, लॉकडाउन बंद हो गया, कॉलेज खुल गया। गया चेन्नई में, 2 साल से लॉकडाउन था, घर पे बैठ के पढ़ता था, लॉकडाउन खुल गई, चेन्नई गया। 2 सप्ताह के बाद बोलता है पापा सांबार से परेशान हो गया हूं, सांबार से परेशान हो गया, सांबार से परेशान हो गया हूं, मम्मी की दाल बहुत याद आ रही है, मम्मी की दाल बहुत याद आ रही है। मैंने कहा बेटा उस दिन मैंने तेरे को बोला था तू धन्यवाद देख के दाल खाता तो आज तेरे को सांबार नहीं चिकन मिलता, लेकिन तूने धन्यवाद नहीं दिया। तेरे को प्रभु सबक सिखा रहा है, दाल में सांबार खा, तू सांबार, चेन्नई का तमिल सांबार खा, सांबार खा, पानी वाला सांबार खा, सुबह शाम तू सांबार खा, सब जगह से सांबार दिखाई देगा तुझे, रात को नींद में भी सांबार दिखाई देगा, सुबह उठते समय भी सांबार दिखाई देगा, कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है इंजीनियरिंग में सांबार दिखाई देगा तुझे, सब जगह तुझे सांबार दिखाएगा, जब तक तू प्रभु को धन्यवाद देना ना सीखेगा। हालेलुया। सुन लियो जवानों, लड़कों, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपको बुरा नहीं लगे इसलिए, है ना। उसने सीख लिया। मैंने बोला अब एक काम कर, अब फिर से गड़बड़ मत करना, सांबार के लिए धन्यवाद दे। मैं बोला फिर से गलती मत करना, सांबार के लिए धन्यवाद दे। फिर पापा सांबार के लिए, मैंने सांबार के लिए धन्यवाद दे, पूरा पानी है, मैंने पानी के लिए धन्यवाद दे। सांबार के लिए धन्यवाद दिया, 1.5 साल धन्यवाद दिया, 1.5 साल धन्यवाद दिया। हालेलुया। कॉलेज से निकलने से पहले ही देखो प्रभु की अद्भुत कार्य देखिए, कॉलेज से निकलने से पहले उसको नौकरी लग गई, बहुत बढ़िया कंपनी में नौकरी लग गई। अब उसका पोस्टिंग का जगह 2 है, 3 है, एक तो नडियाद है, एक चेन्नई है, एक हरिद्वार है। वो कहने लगा पापा मेरे को लगता है मुझे चेन्नई में रखेंगे, फिर मुझे सांबार खाना पड़ेगा। मैंने कहा तू फिर से धन्यवाद दे, तू धन्यवाद दे। वो धन्यवाद देने लगा, धन्यवाद देने लगा, उसकी पोस्टिंग हरिद्वार हो गई। आज छोले भटूरे खा रहा है। सांबार बंद हो गया, सांबार बंद हो गया, छोले भटूरे खा रहा है। उत्तर भारतीय जो व्यंजन है वो खा रहा है। मैं बोला अभी भी बंद मत करना, भटूरे के लिए चालू रहेगा। अब वो सीख गया है, जो प्रभु देता है उसके लिए धन्यवाद। मैंने एग्जाम्पल इसलिए कहा कि आपके घरों का माहौल बदलने पाए। हमारे घरों का माहौल वास्तु रखने से नहीं बदलेगा। वास्तु के अनुसार खिड़की रख दो, दरवाजा रख दो, सारा बिल्डिंग तोड़ना पड़ेगा, है ना। तेरा वास्तु ठीक होगा तो बाजू वाले का नहीं होगा, वो बोलेगा तू अपना बंद कर, तेरा दरवाजा यहां पर कैसे आ गया, लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। सारे लोग वास्तु फॉलो करेंगे तो पूरे देश में झगड़ा होगा, है ना, सबको तोड़फोड़ करना पड़ेगा। इसलिए हमारे घर वास्तुओं से नहीं चलता, हमारे घर जो है वास्तविकता से चलता है। हालेलुया। वास्तविकता क्या है? सच्चाई है। सच्चाई कौन है? हमारा प्रभु है। हालेलुया। जब प्रभु की धन्यवाद देगा, प्रभु की स्तुति करेगा, प्रभु की उपस्थिति तेरे घर में होगा। जब प्रभु की उपस्थिति तेरे घर में होगा तो शैतान उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकता। प्रभु उस घर में है तो शैतान उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया और मेरे मुंह में प्रभु ने क्या किया, एक नया गीत दिया। वो गीत का नाम है परमेश्वर की स्तुति हो। सुबह भी स्तुति, शाम को भी स्तुति। ये प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 33.5 साल जिए, 33.5 साल जिया, 3.5 साल तक उसने सेवकाई किया। अंधों को आंख दिया, लंगड़े चलने लगे, भूत उसको देखकर पहचान जाते थे कि परमेश्वर का पुत्र है और चीख कर भाग जाते थे। 5 रोटी से 5000 को खिलाया, फिर भी 12 टोकरी बच गए। हवा और लहरों को देखकर कहता था शांत हो जाओ, शांत हो जाता था। कभी बाहर जाकर कहना हवा को शांत हो जा, लेकर जाएगा तुझे भी। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारा प्रभु जहाज में बैठ करके कहा हवा और लहर शांत हो जा। क्या हो गया? शांत हो गया। कोढ़ के बीमार के लोग, कोढ़ के बीमार जानते हैं,
वो समाज में नहीं आ सकते, दूर दूर से चिल्लाना पड़ता है अशुद्ध अशुद्ध करके। वे लोग प्रभु के पास आए, प्रभु ने उसको छुआ, उसको चंगाई दिया। टच द लेपर्ड, हील देम। जो लंगड़े थे वो चलने लगे, गूंगे थे बोलने लगे, जो बहरे थे वो सुनने लगे, अंधे थे देखने लगे, बीमार थे वो चंगे हो गए। जो उसके पास आते थे वो चंगे हो जाते थे, जिसके पास वो जाता था वो चंगे हो जाते थे। पुरानी कितनी बीमारी है उसके मतलब नहीं है। 38 साल से बीमार व्यक्ति था, उसको कहा कि उठ, अपना बोरी बिस्तर उठा के चल, चलने लगा, ठीक हो गया तुरंत। 12 साल से अपने शरीर में से लहू बहकर चलने वाली स्त्री, 12 साल से सारे पैसे उसने गंवा दिए, सब कर सारे डॉक्टर से बात किया, सारे पैसे खत्म हो गए। एक दिन उसने कहा, सुना प्रभु यीशु मसीह आ रहा है यहाँ से, बड़ी भीड़ है उसके बीच में। उस बीच में से भी उस स्त्री ने मन में सोच लिया, किसी को बोली नहीं, कैसे बोले, हजारों लोगों के बीच में कैसे जाए यीशु के पास, और शरीर से लहू निकलता है। यहूदी कौम के अनुसार से वो वस्त्र, वो स्त्री कभी भी समाज में बाहर नहीं आ सकती। लेकिन मन में उसने तान लिया, मैं चुपके से जाऊंगी, मैं चुपके से जाऊंगी, मैं यीशु को टच नहीं करूंगी, लेकिन उसके यीशु के वस्त्र की आंचल को छू लूंगी मैं, वही काफी है। छुपके से आती है, भीड़ भाड़ के बीच में से आती है, सुन रहे हो मेरी बातों को, भीड़ भाड़ के बीच में से आती है, धीरे से आके उसके वस्त्र के आंचल को छूती है। वचन कहता है जैसे उसने वस्त्र को छुआ, उसी समय उसका लहू बहना बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? जैसे उसके वस्त्र को छुआ, प्रभु कहता है, यीशु के मुख से निकला हुआ शब्द आप जानते हैं, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। आपके वस्त्र के आंचल को छूता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा किसने छुआ है। प्रभु के वस्त्र की आंचल इतना चौड़ा है, हमारी अनारकली, सुना अनारकली वस्त्र पहनते बहनों, हाँ इस प्रकार का माहौल में है, इस प्रकार के माहौल में उसका रोब रहता है। उसके रोब को छूने से किसी को मालूम नहीं, आपकी अनारकली को कितने लोग छू लिया आपको पता ही नहीं पड़ता है। लेकिन हालेलुया, सड़क में जाने वाले सारे आपके अनारकली को झाड़ू मारते हैं, लेकिन आपको पता नहीं पड़ता है, जाने दीजिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का रोब जो है, प्रभु का जो वस्त्र है, उसके आंचल को जैसे छुआ, प्रभु कहता है मुझे किसने छुआ। उसके चेले लोग कहते हैं, प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, कितने लोग तुझे टच कर रहे हैं, कितने लोग तुझे तेरे कंधे से कंधे हिला रहे हैं, कितने लोगों का पांव तेरे पांव में लग रहा है, और तू पूछ रहा किसने मुझे छुआ। हाँ, प्रभु कहता है तू कंधा हिला रहा है, तू सदियों से कंधा मिला रहा है मेरे साथ, तू सदियों से मेरा हाथ पकड़ रहा है, सदियों से तेरा घर में मेरा क्रॉस लगा हुआ है, सदियों से तू बहुत हालेलुया हालेलुया बोल रहा है, लेकिन तूने कभी विश्वास से मुझे छुआ नहीं है, तूने विश्वास से मुझे छुआ नहीं है। सदियों से तूने क्रूस लटका है, सदियों से तू चर्च में जा रहा है, सदियों से तू और फादर इन हेवन बोलता है, हे हमारे स्वर्गीय पिता करके कहता है, लेकिन तूने विश्वास से कभी छुआ नहीं है। लेकिन आज इस भीड़ के अंदर एक व्यक्ति ने विश्वास से मुझे छुआ है, वो कौन है करके पूछ रहा है। तब वो स्त्री आके बोला कि मैं हूं। तो चेले पूछे कैसे मालूम पड़ा तुझे? कहता है कि मेरे अंदर जो सामर्थ था मेरे से निकल कर चला गया है। मेरे से निकल कर कहां गया तेरे सामर्थ? मेरी सामर्थ जहां पर चंगाई जरूरत है वहां पर चला गया है। हालेलुया। जहां पर विश्वास में है। हालेलुया। आज दिन के समय मैं ये शब्दों को कहते समय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास के साथ उसको छूइएगा, आपके मन में विश्वास करिएगा, प्रभु को छूइएगा, उसकी सामर्थ आपके शरीर में उंडेला जाएगा। ये मैं कहानी नहीं कह रहा हूं, हकीकत में हुआ संभव में बता रहा हूं। आपके जीवन में ये हो सकता है, मेरे जीवन में हुआ है, आपके जीवन में ये हो सकता है। विश्वास के साथ आप उसको छुएगा, अभी आपके ऊपर छंगाई आएगा। हालेलुया। That power was transferred from Jesus to that lady. एक विधवा जा रही है, रोती हुई जा रही है, उस मंच पर उसका लड़का, उसकी लाश लटका हुआ है। प्रभु कहती है बेटी, उस स्त्री को देख करके मत रोना, उस जवान को दफनाने जा रहे हैं। प्रभु ने उस जवान का हाथ को पकड़ के खड़ा किया, जीवित करके कहा, ये लो तुम्हारा बेटा। आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु, मुर्दों को जिलाने वाला प्रभु, 5 से 5,000 को खिलाने वाला प्रभु, भूत प्रेतों को भगाने वाला प्रभु। हाँ, एक परिवार से इतना प्रेम करता था, उस परिवार में बार बार जाता था, उनसे प्रभु की बातें बताता था। उस परिवार में उसका भाई का मृत्यु हो गया, 2 बहनों का इकलौता भाई मर गया। प्रभु को खत लिखा कि तू जिससे प्रेम करता है वो बीमार है। प्रभु को आने में देरी हो गई। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, चौथे दिन आया, तब तक मर गया था। मर के उसको दफना दिया था और उसको दफन के 4 दिन हो चुके हैं। प्रभु कहता है कहां रखा उसको, कहां रखा उसको, बताओ। उसकी बहनें आकर कहती है, प्रभु मत जाना, 4 दिन हो चुका है, It's smelling, it's stinking, don't go।
प्रभु कहता है कहाँ रखा है? प्रभु कहता है यहाँ पर रखा है। आप जानते हैं प्रभु वहां पर जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेरे संकट के समय, तेरे क्लेश के समय तेरे साथ दुनिया नहीं रोती है। तू हंसता है तो दुनिया हंसती है। तेरे रोने के समय दुनिया नहीं रोती है, लेकिन उस बहनों के रोने को देख करके प्रभु का वचन लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है यीशु, सारे सृष्टि का सर्जनहार, सबको बनाने वाला परमेश्वर। वो कब्र के वहां बैठकर वचन लिखता है कि यीशु ने आंसू बहाए, यीशु ने आंसू बहाए। मुझे बताइए कौन सी देवता है जो आंसू बहाएगा? मुझे बताइए कौन सा धर्म गुरु है जो आंसू बहाएगा? मैं कहता हूं ये परमेश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। एक व्यक्ति की रोने को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गया। तू रोएगा प्रभु के सामने? तू प्रभु के सामने आंसू बहाएगा? मेरे प्रभु की आंखों में आंसू आएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गया तो समझ जाना तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया, तेरा काम हो गया। दुनिया के सामने मत रोना, दुनिया के सामने मत रोना, दुनिया के सामने मत रोना। जो प्रभु के सामने रोता है वो दुनिया के सामने रोएगा नहीं, वो संसार के सामने रोएगा नहीं। जो प्रभु के सामने रोता है वो संसार के सामने रोएगा नहीं। तू प्रभु के सामने रो, तू प्रभु के सामने रो। तू अपने पति के सामने मत रोना, तू अपने पत्नी के सामने मत रोना, तू दुनिया वालों के सामने मत रोना। रोना है दरवाजा बंद कर, रात के समय दरवाजा बंद कर, अपने कमरे में बैठ, घुटने टेक, प्रभु की ओर देखकर आंसू बहा। तेरे साथ आंसू बहाने के लिए एक व्यक्ति नीचे उतर आएगा, एक व्यक्ति नीचे उतर आएगा। ओ एक व्यक्ति नीचे उतर आएगा। तेरे पत्नी को मालूम नहीं होगा, तेरे माँ बाप को मालूम नहीं होगा, लेकिन उस कमरे में एक व्यक्ति नीचे उतर आएगा। उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। His name is Jesus Christ. Hallelujah. I'm speaking out of experience. मैं अपने अनुभव से कहता हूं। मैं इंडियन ऑयल में बहुत ही उच्च अधिकारी में सेवा किया हुआ था। बहुत संघर्ष मेरे जीवन में आते थे, क्योंकि सच्चाई के लिए खड़ा रहना है। बहुत समस्या का सामना करना था। मैं रात को अपने घर में आते समय अपना कमरा बंद करता था, प्रभु के सामने मेरी समस्या को रखकर आंसू बहाता था। आप जानते हैं, आप जानते हैं, आपको बताऊं मैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके सिर में बालों में मसल कर उसको सुलाती है। सुलाते हो ना माँ? अपने बच्चे को अपने गोद में रखकर सिसकियां लेते हुए बच्चा रोता है, ऐसे करके बच्चा रोता है, तब माँ अपने उसके गोद में रख करके, सो जा बेटा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना तेरे लिए, ऐसे बोलकर उसके सिर पर हाथ रखकर मलकर उसको सुलाते समय कितना आनंद के साथ वो बच्चा सोता है। उसी प्रकार मेरा परमेश्वर मेरे लिए उतर आता था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उतर आता था। मुझे ऐसा महसूस होता था, उसका हाथ मेरे सिर पर, बेटा सो जा, तू चिंता मत कर, तेरा समस्या का हल मैं करूंगा। आप जानते हो, सुबह उठते ही परमेश्वर मुझे हल देता था, सुबह उठते ही सॉल्यूशन देता था, सॉल्यूशन देता था। कितनी भी बड़ी समस्या हो, ऑफिस में जाकर मैं उस सॉल्यूशन देता था, सारा सॉल्यूशन सही निकलता था। ये है मेरा प्रभु, ये है मेरा प्रभु, ये है मेरा प्रभु। वो प्रभु आपका भी हो सकता है। That Jesus can be yours. हालेलुया। मैं यहाँ पर खड़े रहते समय अपने अनुभव से बात करता हूँ। आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं थियरी नहीं बोलता हूँ, आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल। द सेम थिंग जीसस कैन डू इन योर लाइफ। मेरे जीवन में कर सकता है तो आपके जीवन में भी वो प्रभु कर सकता है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चख कर देखो मेरा प्रभु कितना बड़ा है करके आप करिए। आप अपने कमरे में जाकर, आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, घुटने टेकिए, प्रभु के सामने आंसू। आपका बेटा बिगड़ा हुआ है, प्रभु की आत्मा मुझे कह रहा है, कई माँ लोग रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे के कमरे में जाना रात के समय, वो सो जाते समय, घुटने टेकना, तेरे आंसू के टीपे गिरने दे उसके बॉडी पर। प्रभु तेरा आंसू को देखेगा, प्रभु तेरा आंसू को देखेगा। तू जितना तेरे बच्चे को 15 साल से समझा रहा है, समझा रही है, एक क्षण में प्रभु समझाएगा, एक क्षण में प्रभु समझाएगा, एक क्षण में प्रभु बदल डालेगा। He is a great God। अपने बच्चों की आंसुओं को देकर उतर कराने वाला प्रभु है वो प्रभु। अद्भुत कार्य किए, जिसने उसको छुआ वो चंगे हो गए, जितनों ने उसको छुआ वो चंगे हो गए। लेकिन लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। लोग उसको मारने पर उतर आए थे, लोग उसको मारने पर उतर आए थे। अरे दूसरों की बात क्यों करो, अपने ही तो उसको धोखा दे दिए,
उसके साथ रोटी खाने वाला यूदास इस्करियोती उसको धोखा दे दिया। मुझे सुनने वाले ईसाइयों, हम कितने बार हमारे प्रभु को धोखा दे दिए, कितने बार हमने प्रभु को वापस सूली पे चढ़ा दिया। सोचो जरा, धोखा दे दिया। कहता है यीशु को कैसे हम समझेंगे? यूदास कहता है 30 चांदी के टुकड़े लिया, मेरा प्रभु को बेच दिया। कितने बार हमने प्रभु को बेच डाला। क्या गुनाह किया उसने तेरे लिए? तेरे विरुद्ध क्या किया उसने? हे यूदास, तेरे विरुद्ध उसने क्या किया कि 30 चांदी के टुकड़े के लिए तूने बेच डाला? बेच दिया प्रभु को, बेच दिया। पकड़ लिए उसको, पकड़ के लेकर गए, मारे उसको। उसके पीठ में इतने मारे 39 बार। इतिहासकार लिखने वाले कहते हैं उसके हुक के साथ, उस मारने के साथ हुक लगा हुआ था। एक बार मारते समय चमड़ा बाहर आता था मांस के साथ। 39 बार मारा, 39 टाइम्स। ऐसे लगता था कि उसका पीठ खेत जैसा रौंदते हैं वैसे खेत में हल चला दिया। लहू लहान, बाल मुंह के नोच लिए। कभी कोशिश करना एक बाल मुंह का नोचने के लिए कितना दर्द होता है। नोच लिए, कपड़े फाड़ डाले, सिर पर कांटों का मुकुट रखा। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि मुकुट को ऐसा जोर से मारा, एक कांटा उसकी आंख में से निकला। भयंकर वेदना, धरत झंझट। किसके लिए? आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए। आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए। वहां भी खत्म नहीं हुआ। क्रूस उठाया, क्रूस बोल रहा है उठाओ क्रूस को। क्रूस कंधे पर रखा, भारी क्रूस उठाते हुए जा रहा है। चलते चलते पांव में चप्पल नहीं है, फिसलता हुआ, लटकता हुआ, गिरता हुआ, उठता हुआ ले जा रहा है क्रूस को। कोई सहायता करने वाला नहीं। मारने वालों की संख्या ज्यादा, चीखने वालों की संख्या ज्यादा, हाय हल्ला करने वालों की संख्या ज्यादा, लेकिन उसी ने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी का नहीं देखा। क्रूस को उठा करके सुला दिया क्रूस पर। सुलाने के बाद हाथ को फैलाया, फैलाने के बाद हथौड़ा लिया, हथौड़ा लेने के बाद खिल्ली लिया, मोटी सी खिल्ली हाथ में, जोर जोर से हथौड़ा में, जैसे दीवार में हम खिल्ली ठोकते, कभी दीवार पे खिल्ली ठोकते, जैसे दीवार पर खिल्ली ठोकते हैं, उससे भी बेरहमी के साथ उसके हाथों में खिल्ली ठोकी। मेरे हाथों से किए हुए पापों के लिए हाथों में खिला ठोका गया। मेरे दिमाग से आए हुए सारे बुरे विचारों के लिए उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। दोनों हाथों पे मारा जोर से। एक बार भी आवाज नहीं निकली, मुंह से एक चीख की आवाज नहीं निकली। दोनों पैरों को साथ रखा। मेरे गंदे चाल चलन के लिए उसके पैरों पर खिली मारे जोर से। एक बार भी मुंह नहीं खोला, आवाज बंद रखा। मैंने एक बार प्रार्थना करते समय प्रभु से पूछा, प्रभु तूने क्यों नहीं आवाज, तूने क्यों नहीं अपना मुंह खोला? तुझे क्या हो रहा था तभी? तुझे क्या हो रहा था तभी? तू जब ये क्रूस उठा करके चलते समय तुझे क्या दिख रहा था? प्रभु की आत्मा ने मेरे अंदर जोर से आवाज बताया, बेटा जब मैं क्रूस उठाकर ले जा रहा था, जब वो खीले मार रहे थे, मेरे सामने तेरा चेहरा दिख रहा था, तेरा चेहरा दिख रहा था, तेरा चेहरा दिख रहा था, तेरा चेहरा दिख रहा था। क्यों? ताकि तू नाश नहीं होना चाहिए, तू नाश नहीं होना चाहिए, तू नरक में नहीं जाना चाहिए, तू मेरे साथ स्वर्ग में आना चाहिए, क्योंकि तू मेरी सृष्टि है, तू मेरा सृष्टि है, तू नाश नहीं होना चाहिए, तू नाश नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने मुंह नहीं खोला। मैं एक बार मुंह खोलता तो हजारों स्वर्गदूत उतर कर आ सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने नहीं खोला, क्योंकि मेरे सामने तेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अब समझ में आया आप कितना विशेष हो प्रभु के लिए, प्रभु को कितनी जरूरत है आपकी, जानते हैं? आपका चेहरा उसके सामने दिखाई दिया। एक एक मार खाते समय चुप रहा, क्रूस पर लटका दिया, लटका दिया। सिर रखने का जगह नहीं, अपने कांधों पर सिर रखा। आकाश का मालिक, पृथ्वी का मालिक दोनों के बीच में लटका हुआ है। आकाश का मालिक ना आकाश का रहा ना पृथ्वी का रहा, दोनों के बीच में लटका हुआ है। लटका तो किसके साथ लटका? दो चोरों के बीच में लटका, दो चोरों के बीच में लटका। चिल्लाया वहां से एक आखिरी चिल्लाना, जानते हो क्या चिल्लाया? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कौन सा बाप है जो अपनी बेटे की पुकार सुनकर
उसकी सुनाई ना करे। यशायाह नबी कहता है पिता ने अपना मुंह फेर लिया, पिता ने अपना मुंह फेर लिया। क्यों मुंह फेर लिया? ताकि तू और मैं बच जाए। अगर वो उसका बेटे को देखता तो हम नाश हो जाते, उसका बेटे को देखता तो हम नाश हो जाते, तो उसका बेटे को देखता पिटलात वाले नाश हो जाते, उसका बेटे को देखता करमसद वाले नाश हो जाते, उसका बेटे को देखता तो नरियाद वाले आनंद वाले नाश हो जाते। लेकिन उसने बेटे को नहीं देखा, आपको देखा, मुझे देखा, मुंह मोड़ लिया। यीशु ने सोचा पिता तो चला गया लेकिन परमेश्वर तो जिंदा है, इसलिए चिल्लाया जोर जोर से, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पिता ने तो छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। आकाश का पृथ्वी के ऊपर लटक गया, बीच में लटका हुआ, कांधों पर सिर रखकर एक शब्द उसने कहा, उसके भाले में उसने चिल्लाया, एलोय एलोय सबक्तानी करके चिल्लाया। एक आया व्यक्ति आया, दौड़ कर आकर उसके यहां पर पसली पर क्या किया उसने? भाला छीना, भाला छीन दिया। वहां से खून और पानी बहने लगा। आखिरी बार एक शब्द कहा, सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? मानव जाति के लिए जो करना है सब कुछ पूरा हो गया। तेरे लिए जो करना है सब कुछ पूरा हो गया। तेरे पाप का बलिदान पूरा हो गया, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, वो मृत्यु उसने उठा लिया। तो आज जहां पर मुझे और आपको मरना था, वो प्रभु मेरे लिए मर गया। वो कहता है सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। बाला छिदा, पानी और लहू बहने लगा। उसके बाद उसके शरीर को वहां से निकाल दिया, निकाल के बाद उसको दफना दिया, कब्र में रख दिया, पत्थर रख दिया, लुढ़का के रख दिया पत्थर। और वो लोग कहने लगे ये बाहर निकलने की संभावना है, इसे क्या करें? मोहर लगा दो। मोहर लगा दिया। उसके बाद क्या किए? पहरुओं को बिठा दिया, पहरुए बैठ गए। मैं बार बार कहता हूं, पूरे शैतान के राज्य में बड़ा जश्न मनाने लगे। यीशु की कहानी खत्म हो चुका है, यीशु की कहानी खत्म हो चुका है, समाप्त कर दिया, बंद कर दिया, कब्र में बंद कर दिया। उसके चेले भाग गए, जो छुप के बैठ गए। लेकिन याद नहीं है, शैतान को पता नहीं, शैतान को पता नहीं, कहानी समाप्त नहीं हुआ, कहानी शुरू हुआ है। कहानी समाप्त नहीं हुआ, कहानी शुरू हुआ है। कैसे शुरू हुआ? तीसरे दिन, तीसरे दिन, तीसरे दिन, तीसरे दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, द रिसरेक्टिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हालेलुया, वो पुनरुत्थान की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया जानते हो? मृत्यु के बंधन को तोड़कर, बाहर लगाए हुआ पत्थर लुढ़काकर, वो सारे मोहर तोड़कर यीशु मसीह फिर से जी उठा है। We Jesus is alive again, hallelujah, we are worshiping a living Christ। और वो यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। मरा हुआ यीशु को नहीं, जीवित यीशु की प्रचार करते हैं। उस यीशु पर विश्वास करेगा तू नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। यीशु पर कैसे विश्वास करना है? यूहन्ना 1:12 में लिखता है, कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसके नाम को अंगीकार किया, जितनों ने उस पर अंगीकार किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उसे उसका संतान बनने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? हम संतान प्रभु के नहीं थे, हम शैतान के संतान थे। एफेसियों की पत्री में लिखा है हम क्रोध के संतान थे। लेकिन जिस दिन तू प्रभु को अंगीकार करेगा, जिस दिन उसके नाम पर विश्वास करेगा, जिस दिन उसको तेरे दिल में लेगा, उस दिन से तेरा दर्जा बदल जाता है। तेरा दर्जा क्या हो जाता है? तू शैतान का संतान नहीं, तू संसार का संतान नहीं, तू क्रोध का संतान नहीं, लेकिन तू परमेश्वर का संतान बनता है। हालेलुया। परमेश्वर का संतान बनता है। जो परमेश्वर का संतान बनता है उसके अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु उसके अंदर वास करता है। प्रभु जिसके अंदर वास करता है उस गधेड़े के बच्चे को प्रभु कहता है तू गधेड़े का बच्चा नहीं है, तू मेरा वाहन है। हालेलुया। तू मेरा वाहन है, तू मेरा वाहन है। आज से मैं तेरे ऊपर सवारी करूंगा। हालेलुया। गधेड़े को बच्चे को पूछो मुझे क्यों लेकर जा रहा है? खाना खिलाने नहीं। हम में से बहुत सारे सोचेंगे प्रभु में आने से हमको खाना फ्री हो जाएगा। कुछ फ्री होना, भूखा रहेगा तू। हालेलुया। कुछ लोग घबरा के भाग जाते हैं। कुछ लोग आकर पूछते हैं इधर इधर आपके यहाँ कब्रिस्तान है?
मैं बोला इधर मरने के लिए आया है क्या? इधर लोग आते हैं जीने के लिए, मरने के लिए नहीं। मरने के लिए बहुत जगह है, जाओ उधर। कब्रिस्तान 10 मिलेगा तेरे को, इधर आना है जिया। कब्र खुलने वाला स्थान है ये, आना है तो आजा। घबरा के भाग जाते हैं। कुछ लोग विश्वास के साथ खड़े रहते हैं। प्रभु के पास पैसे बनाने के लिए मत आना। प्रभु मेरा एटीएम मशीन नहीं है, ये बटन दबा के पैसे निकाले, है ना? हाँ, प्रभु के पास पैसा देगा। प्रभु के पास वो बहुत सारे लोग हैं पैसा देने वाले, बहुत सारी कंपनियां, जाए उनके पास, वो मिलेगा। प्रभु के पास एक ही चीज है तुझे देने के लिए, अनंत जीवन। हालेलुया, अनंत जीवन। हालेलुया। एक दाखला बताता हूं। 5 रोटी से 5000 को खिलाया ना प्रभु ने, खिलाए कि नहीं खिलाया? हम सोच रहे हैं ना, हम भी होते तो कितना अच्छा होता। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर के बाद ऐसे नहीं खिलाया था सीधा जाते जाते दोपहर को पहला सेशन हो गया तो खा लो, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर थी, 3 डेज फास्टिंग प्रेयर। 3 डेज की फास्टिंग प्रेयर। प्रभु पूरा प्रचार करते रहा, उपदेश देते रहा, सब कुछ दिया। 3 दिन समाप्त हो गया। उसके बाद उसने कहा अब इनको जाने का टाइम हो गया है। प्रभु कहता है यार ये तो 3 दिन बैठे रहे, तो जाते जाते सड़क वो रास्ते में लुढ़क जाएंगे ये तो इसको खिलाने के लिए कुछ दो। अब कहीं खिलाने के लिए कहां से? इतनी सारी भीड़ के लोग हैं, कहां से खिलाएं? कैसे खिलाएं? अभी भी बाजार से लेकर आए तो 8 महीने की वेतन लग जाएगी। कैसे लगाएंगे? कैसे करेगा? कौन मैन्युफैक्चर करेगा? कहां से फैक्ट्री से ब्रेड निकालेगा? क्या करेगा? तब अंद्रयास जो है एक लड़के को लेकर आता है, भाई इसके टिफिन में है कितने रोटी थे? 5 रोटी। हाँ, 5 रोटी और 2 मछलियां। 2 मछलियां। वो लड़का कितना अच्छा था ना, 3 दिन तक खाया नहीं उसने। हम होते तो पहला घंटे में खाली कर लेते। 3 दिन तक उस टिफिन लेके रखा उसने। कितनी और अच्छी बात सुना आपने, 3 दिन तक खराब भी नहीं हुआ। वैसे मछली खराब हो जाती है ना, फ्रिज तो था नहीं, साथ में फ्रिज लेकर गया था क्या? फ्रिज लेकर नहीं गया। 3 दिन तक रोटी भी सही रहा और मछली भी सही रहा। और उसको लेकर गया प्रभु के पास, प्रभु के हाथ में दिया। प्रभु ने उसको बोला नहीं बस इतना ही है क्या? ऐसे नहीं कहा। हम होते तो इससे क्या होगा यार, हट साइड हो जा। प्रभु ने ऐसे नहीं कहा, इतना है। रोटी को तोड़ा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तेरे पास जो है ना प्रभु के हाथ में देना, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बैंक में रखना, बैंक लूट जाएगा। तू प्रभु को देना, बढ़ती जाएगी। बैंकें बंद होती जा रही है। एक बैंक डूब गया, दूसरा बैंक डूब गया। बैंक डूबता नहीं है, तेरा पैसा डूबता है। बैंक तो खड़ी है वहां पर, तेरा पैसा डूबता है। इससे कहता हूं, मैं कहता हूं, बहुत सारे लोगों को कहता हूं, बैंक में दबा दबा के मत रख, बैंक डूब जाएगी, फिर तू भी डूब जाएगा। इससे अच्छा है कि तू प्रभु को देते रहे, ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोशिश करके देखना, कोशिश करके देखना, आपके चर्चस में जाके प्रभु को दो, दबा के मत रख। तेरा बेटा उड़ा लेगा सब कुछ। उड़ा लेगा सब कुछ, उड़ा देगा, फिर तू पीटेगा सिर। प्रभु को दो, प्रभु बढ़ाते जाएगा। बीच में आ गया था इसलिए मैंने कह दिया, ठीक है जाने दी, विषय हमारा वो नहीं है। तो प्रभु के हाथ में दिया और प्रभु ने सबको बांट के दिया। सब लोग खाए। खाने के बाद क्या हो गए? हाँ, संतुष्ट हो गए। 12 टोकरी बच गया। बांटने वालों के लिए टोकरी मिला, खाने वालों के लिए प्लेट में मिला, बांटने वालों के लिए टोकरी मिला। तो आज दोपहर को जो बांटे थे उसको टोकरी मिलेगा, है ना? खाने वालों के लिए प्लेट मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जब कभी प्रोग्राम होता है तो सेवा करिए, काम करिए, प्रभु के लिए काम करिए, टोकरी मिलेगा। खाली टोकरी नहीं था, भर के मिला था। हालेलुया। हमारे यहाँ खाली टोकरी ले जा, खाली टोकरी। प्रभु जब टोकरी देता है तो भर के देता है। हालेलुया। तो भर के टोकरी लेकर गए। अब ये लोग मीटिंग करने के बाद गए वापस, तो अपने अपने गांव में जाएंगे ना, अपने अपने गांव में गए, पेटलाद गए, वहां गए, इस गांव में गए, सब गए। और जाकर जो नहीं आए मीटिंग में उनको बोला, अरे तमें આવ્યા नहीं? હવે કેટલો મજા આવી ગયા। શું થયું? અરે 3 દિવસના તો પ્રચાર થયો। શું કીધું દેવે? એ તો મને ખબર નહીં। પછી શું થયો? અરે પછી જે ભોજન થયો ને, રોટલા ને મછલી, ઓ क्या ટેસ્ટ હતા ખબર નહીં તને, કેવો ટેસ્ટી। પણ 3 દિવસ શું કહેતા હતા દેવ? એ મૂકો ને યાર, તું રોટલીની વાત કર, રોટલીની વાત કર। એવો ટેસ્ટ આજ સુધી હું એવો ખાયો નથી। અને મછલી, એવો ટેસ્ટ યાર આજ સુધી ખાયો નથી। એવો મછલી ક્યાંથી આવ્યો? અરે એ બધું પૂછવાનું નહીં, દેવે આપ્યો હતો।
દેવી આપણે પણ 3 દિવસ શું આપ્યો દેવ? અરે યાર મૂક નહીં યાર, તું લાસ્ટમાં આ ખાયો આપણે કેટલો મજા ટેસ્ટ હતો એની વાત કર. આપણે પણ એવી જ રીતે મીટિંગ પતિને એવી જ વાત કરી છે. દેવે શું કીધા એ ખબર નહીં, શું જમવામાં શું હતા એ બહુ મજા આવી ગયા. तो ये लोगों ने सॉरी गुजराती आ जाता है बीच में, तो ये लोग सब गांव वालों को बोले कैसे से हुआ था. वो गांव वाले जोश में आ गए, बोले ऐसे कैसे छोड़ेंगे हम प्रभु को. उन्होंने टेम्पो पकड़ा, टेम्पो नहीं था वहां पर, आज की भाषा में बोलता हूं. उन्होंने नाव पकड़ा, नाव में भर भर के सारे लोग प्रभु को ढूंढ कर आए. टेम्पो पकड़े, ट्रक पकड़ा, बस पकड़ा, टूरिस्ट बस पकड़े, सब बस पकड़ के प्रभु को ढूंढ कर आ रहे हैं. बहुत भीड़ भीड़ के लोग. इधर गए तो वहां देखा प्रभु है नहीं, फिर उस पार चले गए, ओ लास्ट में मिल गया प्रभु को. अरे रवि आपको ढूंढ ढूंढ के हम कहां नहीं गए. हम लोग जैसे पादरी होते तो हम लोग वहीं बेहोश हो जाते. यार लोगों की श्रद्धा देखो, लोगों की प्यार देखो, है ना, लोगों की श्रद्धा देखो. हम बोलेंगे आइए आइए प्लीज आइए आइए, लेकिन प्रभु के साथ ये नाटक नहीं चलता है. प्रभु के सामने इन्होंने बोला हम तुझको ढूंढ ढूंढ कर कहां गए थे. प्रभु ने बोला, हंस के बोला, समझ गया मैं, तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे. तुम लोग मुझे इसलिए ढूंढ रहे थे, मैं अद्भुत काम कर रहा हूं इसलिए नहीं, रोटी की चक्कर में मुझे ढूंढ रहे थे, रोटी की चक्कर में मुझे ढूंढ रहे थे. प्रभु ने कहा दिया सीधा. अब जब प्रभु ने कहा रोटी की चक्कर में इनकी तो होश उड़ गए. इनको क्या लगा, इनको भी वही रोटी मिलेगी जहां पर आटा गूंदना नहीं पड़े, चक्की में जाना नहीं पड़े, गेहूं नहीं पिसाना पड़े, घर पे आटा नहीं, पसीना से आटा में डाले और फिर गूंदे. इतनी उमस में कहां है पसीना, कहीं बीजा जगह ना खींचे, आटा मत ना खींचे पसीना. और उसमें गूंदने के बाद वो नहीं समझना कि आपकी पत्नी आप पसीना अलग निकाल के देती है, आटे में डाल के आपको बढ़िया बना के देती है. इतने उमस में और कहां डालेगी बेचारी, है ना, पसीना निकल रहा है, आटे में जाने दो. अच्छा नमक कम डालना, तो डाल करके बढ़िया सा. वो सोचा कि ये सब गर्मी के चक्कर में से निकलने के बाद ये अच्छा है कि वहां 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर करो और खाना बढ़िया करो. ये सोच के ये भी आए थे. प्रभु ने कहा तुम लोग मेरे पीछे इसलिए आए हो, मेरे पीछे आने के लिए नहीं, लेकिन रोटी के चक्कर में आए. ये घबरा गए. तो बोला ठीक है वो रोटी दे दो, वो रोटी दे दो ना, रोटी के चक्कर में तो रोटी दे दो. प्रभु ने कहा ये खड़ा तेरे सामने मैं हूं जीवन की रोटी. हालेलुया, मैं हूं जीवन की रोटी. ये सुन के फिर बेहोश हो गए. अब यार हम तुझे कैसे खाएंगे. प्रभु कहता है नाश होने वाली रोटी के पीछे मत भाग, जीवन की रोटी तेरे सामने. कहता है हमारे पिताओं ने खाया था मन्ना. ये बहुत बड़ी हिस्ट्री बताने लगा. हम तो 100 साल से यहाँ पर हैं, हम पेटलात में 150 साल से है. गया तेरा 150 साल बेकार, नरक में जाकर बोलना कि 150 साल से हम पेटलात में थे, 150 साल से हम करमसद में थे. नरक में बहुत लोग होंगे सुनने के लिए. प्रभु के सामने नहीं चलेगा. प्रभु कहता है मेरे बाप दादा, वो बोलने लगे अब्राहम के जमाने से, मूसा के जमाने से हमारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया. वो कह रहे बेवकूफ लोग, तेरे बाप दादा मूसा से नहीं खाए, मेरा प्रभु ने दिया था, मेरा पिता ने दिया था मन्ना उनको. अब उस मन्ना की जगह मैं आया हूं, मुझे चाहिए. डू यू वांट जीसस और डू यू वांट द ब्रेड ऑफ द वर्ल्ड. आज आपके सामने सवाल मैं रख रहा हूं, आपको यीशु चाहिए या दुनिया की रोटी चाहिए. जवाब मत देना, आवेश में आके झूठ मत बोलना. बाहर निकलते बोलेगा वो तो रोटी कहां है, दूसरा कहां गया. इसलिए सोच समझ के बोलना, सवाल सामने सुन लेना. प्रभु ने कहा मैं खड़ा हूं जीवन की रोटी, चाहिए तो ले लो. इसका मतलब क्या है. प्रभु कहता है मुझे स्वीकार कर, मैं तेरा जीवन का रोटी भी हूं और तेरा जीवन के लिए रोटी भी हूं. जीवन का रोटी भी हूं, जीवन के लिए रोटी भी हूं. वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे. बोलता बहुत कठिन उपदेश है, ये बड़ा कठिन उपदेश है. चले गए धीरे धीरे. हजारों में आए थे, सारे अपने टेम्पो चालू किए, चल पड़े. बेकार छे यार, आવું કઈ નથી यार, આવું કોઈ ના હોતા. ખોટો ખોટો વાત કરતા હતા, રોટી આપે ને એમ ખોટો ખોટો વાત કરતા હતા. આ તો કહે છે કે મને ले ले, આવું કોઈ હોત. चले गए वापस. अब सिर्फ 12 बच गए, 12 चले. प्रभु ने कहा, प्रभु की एक अच्छी विशेषता था, नंबर घट जाए तो भी प्रभु चिंता नहीं करता था. नंबर घट जाए तो भी प्रभु सिद्धांत में कटौती नहीं करता था. नंबर घट जाए तो भी वचन में कटौती नहीं करता था. नूह के समान. नूह जानते हैं, नूह
नू चिल्ला चिल्ला के बोला बरसात आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आ जाओ बचने के लिए। कोई सुनने वाला नहीं। नू थोड़ा सा ट्वीक करता है ना, ट्वीक, बरसात इतना तो नहीं आएगा, लेकिन अंदर हमने आपके लिए टीवी रखा है, अंदर आपके लिए एंटरटेनमेंट होगा, अंदर आपके लिए वो टीवी रखा है, ये टीवी रखा है, आपको सारा सीरियल सुनाई देगा, आपको दिखाई देगा, आपको वाईफाई फ्री है, अंदर आ जाना। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन नूह ने नहीं कहा ये सब। नूह ने सिद्धांत में कटौती नहीं किया, नूह में वचन में कटौती नहीं किया। एक की बात कहा, अंदर आओ नहीं तो मर जाओगे। सिंपल हिसाब है, अंदर आओ नहीं तो मर जाओगे। आज भी मैं इस 9 तारीख अगस्त को कहना चाहता हूं, प्रभु में आओ नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया, कम टू जीसस और यू विल डाई। क्योंकि 3:16 यही कहता है, जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया, अनंत काल का जीवन पाए। तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं, चले गए। 12 लोग बचे थे। प्रभु को लगा ये बहुत कम नंबर है। प्रभु को ऐसा कोई कम नंबर नहीं लगता है। प्रभु ने 12 से पूछा, आपको जाना चाहते तो आप भी जा सकते हैं। मैं कई बार सोचा, प्रभु मैं उसकी जगह पास्टर होता, मैं कहा यार तू तो मत जाना यार, કેટલા વર્ષથી यार આપણે બે જણા સાથે શરૂ કર્યા હતા, પણ તું જાય તો મારા શું થશે? એવું કાંઈ દેવે કીધું જ નથી। કહે છે કે તારે જાવું હોય તો તું પણ જા, સિદ્ધાંતમાં કટौती ना થાય। मेरे को पता है इसके लिए कोई हालेलुया नहीं होगा, जरूरत नहीं है। स्वर्ग में बहुत हालेलुया हो रहा है। हालेलुया। सो प्रभु ने सिद्धांत, लेकिन आप जानते हैं उस 12 में से एक आदमी मछुआरा था। मछुआरा उस 12 में से एक उछल कर कहता है, स्वामी हम जाए तो कहां जाए, हम जाए तो कहां जाए? अनंत काल के जीवन के वचन तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। The famous historical statement of Peter, पत्रस की ऐतिहासिक वाक्य है ये। हम जाए तो कहां जाए? अनंत जीवन के वचन तो तेरे पास है, इसलिए तू भगाएगा तो भी हम नहीं जाएंगे। हमको इस जीवन की रोटी नहीं चाहिए, हमको तू चाहिए ताकि हम स्वर्ग राज्य में पहुंचे। आज मैं पूछना चाहता हूं, डू यू वांट जीसस? कितने लोग इस यीशु को अपने साथ घर लेकर जाना चाहते हैं? डोंट, अभी हाथ मत ऊंचा करना। आई विल गिव थैंक फॉर दैट। अगर वो तेरे साथ आएगा ना, तेरी सारी जरूरतों को सही समय पर पूरा करेगा। तेरी बच्चों की पढ़ाई सही समय पर पूरा होगा, तेरी बच्चों की शादी सही समय पर पूरा होगा। तू लड़की ढूंढ करके दिमाग खराब मत करना, वो सही समय पर लेकर आएगा। हम तो पूरी फैमिली लगी हुई है, बच्चे से लेके बाप तक लगा हुआ है, दादा तक लगा हुआ है, लड़की ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ रहा है। उसको पूछा, तू? मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है। और तू? मैं खुद के लिए ढूंढ रहा हूं। तीनों लगे हुए हैं बारी बारी से। ये सब करने की जरूरत नहीं है, सही समय पे प्रभु तेरे लिए लेकर आएगा। सही समय पे तेरा लड़का घर से भागेगा नहीं, तेरा लड़की घर से चोरी छुपे भागेगी नहीं। प्रभु सही समय पे देगा। तेरे घर में खिचखिच होगा नहीं, क्योंकि प्रभु तेरे घर में है, क्योंकि तेरे अंदर है, तो खिचखिच करेगा नहीं तू, तो घर में शांति रहेगी, क्योंकि प्रभु शांति का राजकुमार है, इसलिए तेरे घर में शांति रहेगी। रोज की रोटी तुझे मिलेगा, रोज की रोटी। कल क्या होगा? कल भी मिलेगा। हालेलुया। आज तेरे पास है, आज खा ले, धन्यवाद दे, सो जा, कल मिलेगा, कल मिलेगा, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। हवा और लहर, तेरे तूफान तेरे जहाज के अगेंस्ट में आएंगे, प्रभु उसको शांत करेगा। शैतान तेरे डेरे में हाथ नहीं लगाएगा। बीमारी आएगी, प्रभु चंगा करेगा, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो तेरे घर में है। वो हालेलुया सब कुछ प्रबंध करेगा सही समय पर। वो तेरे अंदर होगा, तेरे साथ रहेगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको शैतान ने झूठ समझाया, पहले दुनिया के पीछे भाग, उसके बाद प्रभु के पीछे भाग। मैं कहता हूं उल्टा कर, प्रभु के पीछे भाग, दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आज आपको क्या चाहिए? डू यू वांट जीसस और डू यू वांट दिस ब्रेड? यीशु चाहिए या यीशु की रोटी चाहिए? सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। हालेलुया। रोटी तो मिल जाएगा,
खा के मर जाएंगे, लेकिन यीशु मिलेगा, मरेंगे तो भी हम जिएंगे। हालेलुया, मरेंगे तो भी हम जिएंगे। क्या चाहिए? क्योंकि वो दिन आने वाला है जिस दिन यीशु मसीह वापस आएगा। ध्यान से सुनना, अगली 5 मिनट ध्यान से सुनना। वो दिन आने वाला है जब यीशु मसीह वापस आएगा। शैतान आपको कह रहा है नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, अब तो दुनिया प्रगतिशील हो जाएगी, हम और प्रगति करेंगे। ये सारा प्रगति का मतलब क्या है? प्रभु आ रहा है। ये प्रगति का मतलब ही आ रहा है। आधार कार्ड का मतलब है प्रभु आने का टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि वो दिन आने वाला है जिस दिन आपका नाम नहीं होगा, आपका नंबर होगा। नंबर से लेन देन होगा, नंबर का चिप बनेगा। वो चिप आपके हाथ में या आपके माथे में लगेगा। वो दिन आने से पहले प्रभु का कलीसिया यहां से उठाया जाएगा। प्रभु की कलीसिया यहां से उठाया जाएगा। कैसे उठाया जाएगा जानते हैं? प्रभु बड़ी आवाज के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ, तुरी की आवाज के साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा। और वचन कहता है थिस्सलुनीकी की पत्री में, जो प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। कौन है जो प्रभु में मरे हैं? जो प्रभु में पैदा हुए, जो प्रभु में जी रहे हैं, वही प्रभु में मर सकते हैं। प्रभु में पैदा होने का मतलब क्या है? जिसने नया जन्म पाया। नया जन्म क्या होता है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के समान स्वीकार किया। द सैल्वेशन ऑफ द सोल, सैल्वेशन दैट ही हैज रिसीव्ड इज द न्यू बर्थ। प्रभु का वचन कहता है हृदय में विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया यीशु प्रभु है, उसका उद्धार हुआ। जिसने सैल्वेशन पाया, उद्धार पाया, जिसने बपतिस्मा ली, जिसने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाया, जो प्रेरितों के काम में लिखा है, वो प्रभु में जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? पवित्र जीवन बिता रहे हैं। वो बीड़ी भी सिगरेट नहीं पीते हैं, वो दारू नहीं पीते हैं, वो गलत काम नहीं करते हैं, वो चोरी नहीं करते हैं, वो चिकारी नहीं करते हैं, वो लूटते पाटते नहीं हैं, अपनी पत्नी को मारते नहीं हैं, अपने माता पिता की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रभु के दासों की बात को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, दुनिया की गंदगी अपने शरीर में आने नहीं देते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं। वही लोग प्रभु में जीते हैं। और वे जब अंतिम सांस लेते हैं उनको कहते हैं वो प्रभु में मरा है। जो प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। और उसके बाद कहता है बाकी हम लोग यदि जीवित है तो, प्रभु के आगमन के समय हम लोग यहीं पर है तो, जो प्रभु में जिंदे हैं। कौन है प्रभु में जिंदे हैं? जो प्रभु में नया जन्म पाया है और प्रभु में जीवन बिता रहे हैं, प्रतिदिन अपना जीवन को शुद्ध कर उसके आगमन के लिए जो तैयार है, वो उसके साथ उठाए जाएंगे। कहां जाएंगे? ये बादलों में जाएंगे, मध्य आकाश में जाएंगे। मध्य आकाश में प्रभु होगा और प्रभु की संत लोग होंगे, वो वहां पर मिलेंगे। वहां पर मिलने के बाद क्या होगा? वो स्वर्ग राज्य में जाएंगे। उसके बाद 7 साल की वहां पर पीड़ा होगी। उसके बाद प्रभु अपने संतों के साथ 1000 साल यहां पर राज करने आएगा। हालेलुया। बाकियों की हालत के बारे में मैं बताना नहीं चाहता, बताओगे तो आप डर जाओगे, आप में से कुछ लोग बेहोश हो जाओगे। क्योंकि हम तो उसकी बात, नरक के पास जाने की चिंता क्यों कर रहे हैं? हम नरक की बात क्यों बताएं? वहां जाना नहीं है ना। वहां जाना है तो नरक का एक्सप्लेन कर सकता हूं, जब जाना नहीं है तो नरक का एक्सप्लेन। कुछ बच्चे होते हैं, फेल थे तो था से तो शू थसे, फेल होगा तो क्या होगा? अरे तू फेल होने के लिए पढ़ रहा है या पास होने के लिए पढ़ रहा है? उसका सवाल देखो, फेल होगा तो क्यों, क्या होगा? अरे यार तू पास होने के लिए स्कूल गया ना, तो पास होने के लिए पढ़े। हम क्यों प्रभु के पास आए? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आए। तो नरक की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं। कभी कभी डराने के लिए करना पड़ता है, लेकिन नरक सच्चाई है। हालेलुया। नरक भी हकीकत है, स्वर्ग राज्य भी हकीकत है। लेकिन हम स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं। प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु को अंगीकार करें, प्रभु को अपने जीवन में ले, और तब प्रभु क्या करेगा? आपको प्रभु का वाहन बनाएगा। आप पेटलाद के सड़क में जाएंगे, पेटलाद के सड़क में जाएंगे। जॉयस आप पेटलाद में रहते नहीं? कहीं पेटलाद में रहने वाले कोई हैं यहाँ पर? आप हैं? आपका क्या नाम? दिनेश। वो घबराने बोलो छो। दिनेश तो दिनेश भाई पेटलाद के रास्ते से जाएगा, है ना, साइकिल मोटरसाइकिल में जाएगा या अपनी गाड़ी में जाएगा। उसको जब लोग देखेंगे कौन दिखाई देगा जानते हैं? कौन दिखाई देगा? प्रभु उसके ऊपर वाहन है। ये प्रभु का वाहन है। जब वो चलेगा सड़क पर, लोग दिनेश को नहीं देखेंगे, उसके ऊपर राजमान प्रभु को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे। आज मैं एक बड़ा चुनौती यहाँ पर आए हुआ हर एक से कहना चाहता हूँ। आप कहीं से भी आए, करम से आए, नडियाद से आए, पेटलाद से आए, जब भी आप अपने सड़क में चलेंगे, लोग जब आपको देखेंगे, आपके ऊपर सवार यीशु को देखना चाहिए।
यीशु को देखना चाहिए, यीशु को देखना चाहिए। क्रूस डालने से नहीं होगा। क्रूस डालने से बहुत लोगों की शंका है। मुझे भी बहुत लोगों ने पूछा, मैं बहुत अच्छे जगह पर नौकरी करता, बहुत उच्चतम लोगों के साथ मेरी बातें होती है, तो उसने में एक आदमी ने मुझे पूछा, आपका क्रूस लटकाया हुआ है, ये किसका है, चोर का है या यीशु का है? चोर भी तो क्रूस में मरा था ना, है ना? तो मुझे पूछा, क्या ब्यूरो आपको नहीं ना, चोर भी क्रूस में मरा था ना? हाँ। तो वो मुझसे पूछ रहा है, ये चोर वाला क्रूस है या यीशु का क्रूस है? अब मैं 1 मिनट के लिए जंग रह गया। बात तो सही पूछा, अभी कैसे बताऊं ये किसका है? ये तो उसने बनाया है, किसने? कड़िया ने बना के दिया है, उसका क्रूस थोड़ी है, वो तो बहुत भारी था भाई, हम नहीं पहन सकते हैं। हमने कहा उसको, तो फिर है किसका ये? हम चुप रह गए। उस दिन हमने उतार दिया, बोला यार ये तो बड़ा डेंजर है, तो मतलब पूछना डेंजर है बड़ा, पर किसका बोले? क्योंकि वो देखता है तो तुझे चोर जैसा लग रहा है, तेरा काम चोरी का है, तो उसको इसलिए शक हो गया। मेरी बात नहीं कर, मैं चोरी वोरी नहीं करता भाई। आप लोग बड़े ताली बजा के जाएंगे, आया था वो बड़ा चोर था। नहीं भाई, मैं जिंदगी में नहीं। एक बार बचपन में चोरी किया था, 5 रुपया पापा ने ऐसा मारा, जिंदगी भर आज भी माफ है, आज भी दाग है। जिंदगी भर फिर चोरी नहीं किया हूं, गलती से सपना में भी चोरी नहीं आया। तो लोगों को हमें देखने से लगता है ये है तो चोर, लेकिन नाम लेता यीशु का, लगता है इसके पास जो क्रूस है वो चोर का ही है। तो इसलिए प्यारो, हम वाहन किसका बने? शैतान का वाहन मत बनना। ईसाई का नाम रख करके शैतान का वाहन मत बनना, प्रभु का वाहन बनना, प्रभु का वाहन बनना। जहां भी जाओ प्रभु का वाहन बनना। बहनों, आपकी सोसाइटी में आप प्रभु का वाहन बनना। आप पड़ोसी से झगड़ा मत करना। झगड़ा करेगा तो कल को कैसे सुसमाचार बताएगा आप उसको? झगड़ा कर रहे उसके साथ, कल बोलेंगे प्रभु तुमने बचाव से, पोता ने बचाओ पहला, प्रभु बचाव से। झगड़ा करने के बाद कैसे सुसमाचार बताएंगे पड़ोसी को? गॉड सेड लव योर नेबर, आपके पड़ोसी से प्रेम करें। प्रेम की भावना होनी चाहिए जहां भी हम जाते हैं। वी शुड बी एबल टू शो जीसस क्राइस्ट। कब होगा? जब गधे के ऊपर यीशु बैठेगा। आर यू रेडी टू टेक जीसस ऑन योर शोल्डर? जीसस इज लुकिंग फॉर ए व्हीकल, यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ए व्हीकल। तुम भी गाड़ी ढूंढ रहे हो, यीशु भी गाड़ी ढूंढ रहा है। कौन गाड़ी बनेगा? जिसके अंदर यीशु है वही यीशु को लेकर घूम सकता है। हालेलुया। हमारी आंखों को बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज। आज मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, कितने लोग इस यीशु को लेकर जाएंगे? हाउ मेनी इज गोइंग टू टेक जीसस अलोंग विद देम? हे जवान, हे युवती, तू अपने दोस्त को छोड़, यीशु को ले। तू अपने गर्लफ्रेंड को छोड़, बॉयफ्रेंड को छोड़, वो सब धोखा है। यीशु को लेकर जा, वहीं पर तेरा उद्धार है। कितने लोग अपने जीवन को समर्पण करना चाहते हैं? लॉर्ड, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट जीसस। हमारे कलीसियाओं में यीशु होने दे, हमारे घरों में यीशु होने दे, हमारे जीवन में यीशु होने दे। जो हृदय में विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, उसका उद्धार होगा, उसके अंदर यीशु आएगा। द्वार पे खड़े खड़े वो खटखटाता है, कौन द्वार खोलेगा? मैं अंदर प्रवेश करूं। आप में से कौन है जो कहता है कि मैं यीशु को लेकर जाना चाहता हूं? आंखें बंद रखें, आपके हाथों को उठा सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। हालेलुया। गंभीर समय है। लेट द होली स्पिरिट वर्क इन योर हार्ट्स। आपके दिलों में परमेश्वर की आत्मा काम करने पाए। प्रभु जी, मैं कई लोगों को लेकर घूमता था, वो कुछ काम ना आवेगी, लेकिन मुझे यीशु चाहिए। आई वांट जीसस। कितने लोग एक निर्णय लेना चाहते हैं? जिसने हाथ ऊंचा किया, कैन यू स्टैंड अप ऑन योर फीट? क्या अपने जगह पे खड़े रह सकते हैं? आंखें बंद रखें। नोबडी शुड सी हियर एंड देयर। Very crucial time. Let the Holy Spirit work in the hearts of the people. I'm giving a challenge to you. Young man, young lady, take Jesus with you. यीशु को साथ में ले जा, यीशु को अपना बना। वो कहता है मुझे तेरी जरूरत है। Jesus is telling, I need you. दुनिया तुझे नहीं चाहती है। भागना मत उस दुनिया के पीछे जो तुझे लात मारेगी। भागना मत उस दोस्त के पीछे जो तुझे धोखा देगा। भागना मत उस गर्लफ्रेंड के पीछे जो तुझे लटका देगी। भागना मत उस बॉयफ्रेंड के पीछे जो तुझे धोखा देगा।
भागना मत उस पैसे के पीछे जो उड़ जाएगी, भागना मत उस दुनिया के पीछे जो मिथ्या है। प्रभु कहता है मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। आई नीड यू। मैं पेटलाद में मेरा नाम फैलाने के लिए मुझे तेरी जरूरत है, करमसद में मेरा नाम फैलाने के लिए मुझे तेरी जरूरत है, नडियाद में आनंद में मेरा नाम फैलाने के लिए मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। आई नीड यू टू टेक मी अलोंग द रोड्स ऑफ पेटलाद। हाउ मेनी ऑफ यू से, कितने लोग कहेंगे प्रभु मैं यहां पर हूं, आई एम हियर लॉर्ड, मैं हूं यहां, प्रभु मैं हूं यहां, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, आई नीड यू। प्रभु कहता है बेटा आई ऑल्सो नीड यू, मुझे भी तेरी जरूरत है। हालेलुया।